स्वागत है। मेरे सामने Huawei Watch Fit 4 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले अपनी घड़ी चालू करें। इसे क्राउन बटन दबाकर और पकड़े रखकर चालू किया जा सकता है। बटन तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर Huawei का लोगो न दिखे। जैसे ही लोगो दिखे बटन छोड़ें और घड़ी के बूट होने का इंतजार करें। अगर आपकी घड़ी नई है या फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट की गई है तो आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी और आप जिस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं उस पर टैप करें। आप सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं, भाषा खोजें, उस पर टैप करें, उसे चुनें और जैसे ही आप भाषा चुन लेते हैं आपको यह पॉपअप दिखाई देगा। मूल रूप से यह आपको बता रहा है कि Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करके दोनों डिवाइस को पेयर करें। तो अपने आईफोन पर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। और फिर प्ले स्टोर खोलें, नहीं मेरा मतलब है ऐप स्टोर खोलें। प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए है, ऐप स्टोर आईफोन के लिए है। और अब ऐप स्टोर में अब सर्च पे टैप करें, सर्च बार में टैप करें और Huawei टाइप करें। Huawei हेल्थ और फिर सर्च पर टैप करें और ऐप्स की सूची में आपको यह एप्लीकेशन Huawei हेल्थ दिखाई देनी चाहिए। मैं यूरोप में हूं तो मैं यूरोप वर्जन या एडिशन डाउनलोड करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप U.S में हैं तो आपके पास शायद ग्लोबल वर्जन या कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन चूंकि मैं यूरोप में हूं तो मैं यूरोप वाला ही डाउनलोड करूंगा। गेट बटन पर टैप करें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप ओपन पर टैप करके इसे खोल सकते हैं। ऐप में आपसे सर्विस रीजन चुनने के लिए कहा जाएगा। यहाँ टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, जो आपको पसंद आए उसे देखें और फिर उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट एग्री पर टैप कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में यह पॉपअप दिखे तो यह परमिशन है। मूल रूप से ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आईफोन से अपने वॉच पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे अनुमति देनी होगी। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे मना भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार जब आप परमिशन के साथ हो जाएं तो आपको हेल्थ पेज दिखना चाहिए। अब डिवाइसेस आइकन पर टैप करें और हमारे डिवाइस पर टैप करें। आप देख सकते हैं हमसे Huawei पैक्सेट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक बना सकते हैं। एक बनाने के लिए रजिस्टर पर टैप करें, फिर आप अकाउंट बना सकते हैं और उसे लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट है, मैं ईमेल और पासवर्ड दर्ज करूंगा। ठीक है, और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो शायद आपको वेरिफिकेशन कोड से भी पुष्टि करनी होगी। तो मैं गेट कोड पर टैप करने जा रहा हूँ। ये कोड मेरे इस अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस पर आएगा। तो चलिए ईमेल चेक करते हैं। मुझे कोड मिल गया है तो मैं इसे दर्ज कर सकता हूँ और फिर ओके पर टैप करें और ये मुझे अकाउंट में लॉग इन कर देगा। और जब ये आपको लॉग इन कर देगा तो शायद ये आपको फिर से इसी पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। वेलकम पेज, नेक्स्ट पर टैप करें, एग्री करें और यहाँ हम हेल्थ किट यानी हेल्थ परमिशन से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐप आपकी सेहत से जुड़ा डेटा इकट्ठा करे तो आपको इसे कुछ परमिशन देनी होंगी। और यहाँ आपके पास है मुझे पता है Huawei हेल्थ को डेटा लिखने की अनुमति दें।
तो डेटा लिखें और डेटा पढ़ें ताकि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकें। अगर आप सभी को अनुमति नहीं देना चाहते तो आप उनके बगल में दिए स्विच पर टैप करके उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं सभी को चालू करने पर टैप करूंगा क्योंकि मैं उन्हें अलग अलग चुनने में समय नहीं लगाऊंगा। मैं इसके लिए इतना पागल नहीं हूँ। और जब आप तैयार हों तो अलाउ पर टैप करें। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम फिर से हेल्थ पेज पर आ गए हैं। अब फिर से डिवाइसेस पर टैप करें, पर थपथपाना। एक उपकरण कहाँ है ये डिवाइस? ओह, ये रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी कारणवश मेरे पास पहले से ही कुछ डिवाइस कनेक्टेड हैं। मैंने उन्हें पहले कनेक्ट किया था और वे लिस्ट में हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ एक बड़ा ऐड द डिवाइस बटन होता है। ये मेरे पास यही है। अब ये छोटा हो गया है और हमें अनुमति देने के लिए ऑनर की अनुमति देनी होगी और हम आसपास के डिवाइस खोजने शुरू करेंगे। मुझे लगता है कम से कम ऐसा होना चाहिए। आइए फिर से अपने डिवाइस पर टैप करें। ठीक है, अब ये स्कैन कर रहा है। हमने अपनी वॉच डिटेक्ट कर ली है। आप कनेक्ट पर टैप कर सकते हैं। वॉच पर पेयरिंग की पुष्टि करें। पेयर पर टैप करें। नोटिफिकेशन के लिए अनुमति दें या मना करें। फिर बॉक्स को चेक करें। ओह, हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा, फिर बॉक्स को चेक करें। मुझे लगता है हाँ, अगला। लॉक के लिए सामान्य अनुमति दें। लोकेशन नहीं, नोटिफिकेशन नहीं देखें। मैं इसे लोकेशन कहूंगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कैलेंडर एक्सेस भी है, तो कैलेंडर के लिए अनुमति दें या मना करें। यह तब उपयोगी है जब आप अपनी वॉच पर कैलेंडर इवेंट्स की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हमारे पास लोकेशन है। ये स्थानीय मौसम, दौड़ते समय या साइकिल चलाते समय अपने रूट को मैप पर ट्रैक करने जैसी चीजों के लिए उपयोगी है। और फिर हमारे पास आउटपुट है। अपडेट्स डाउनलोड करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉच अपने आप अपडेट हो तो बॉक्स चेक करें और डन पर टैप करें। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये सब कर लेंगे तो ये आपको संभवतः प्रीमियम पेज है। मुझे लगता है कि ये आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। देखते हैं। हाँ, लेकिन हम इसे स्किप कर देंगे और हमें वापस डिवाइस पेज पर आ जाना चाहिए और वहाँ हमें अपनी क्वालिटी वॉच प्लेटफॉर्म दिखनी चाहिए। और अगर आप अपनी वॉच में जाएं तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं और आपको तैयार रहना चाहिए, या यूं कहें अब आप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इस वॉच को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।